हेलो। हाँ सर जी, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। कहाँ से? कानपुर से। क्या नाम है सर? मेरा नाम राकेश शर्मा है। राकेश जी, क्या कोई दरबार का अनुभव सुना रहे हैं? जी जी जी। बताइए, किस दरबार से संबंधित है अनुभव? अनुभव ये है कि मेरे घर में कुछ परेशानियां थी कुछ, तो मैंने जहाँ तहाँ पहले मिला जुला लेकिन सही नहीं हुआ, तो मैंने करौली सरकार का वीडियो देखा और वहाँ पे पहुँचा। और वहाँ पे पहुँचने पर ये हुआ सही कि जब हम गए, हमने सोचा चलो हम भी जुड़े, तो वहाँ पता लगा कि अर्जी बंधन लीजिए। तो अर्जी बंधन 300 रुपए की अर्जी बंधन, वो मतलब 100 रुपए की अर्जी होती है अर्जी बंधन, और फिर बंधन 100 रुपए का। इस तरह से हम 3 आदमी गए। तो वहाँ पे ट्रीटमेंट की अरदास करी। तो वहाँ पर पहले दिन तो ये समस्या हुई और अंत में ये बात हुई कि ठीक है, गुरुदेव में डायरेक्ट बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं आपको समस्या है, पर ये समस्या हमारे यहाँ एक नियम है कि जब तक 7 हवन नहीं होते तब तक कुछ नहीं होता। कोई एक बात आपसे, गुरुदेव की पहले आपसे बात हो गई? हाँ जी, हो गई। उसमें आप सीधे बात कर लिए या कोई टोकन हुआ? नहीं, वो टोकन नहीं, वो अर्जी बंधन ले करके गए थे। 100 रुपए का एक अर्जी होती है, जो कोई मिलता है तो 100 रुपए की एक अर्जी। और उस अर्जी के साथ, उस अर्जी बंधन से ही आपकी गुरुदेव से बात हो गई? हाँ, बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, क्योंकि अब तक हमारे पास जितने भी लोग आए हैं वो ये बोलते हैं कि भाई 2100 रुपए हमने अलग से दिए हैं, उसके बाद बात हुई। नहीं, अलग से टोकन की व्यवस्था मैं बाद में बताऊंगा, मेरे पास है टोकन। ये पहले दिन की समस्या है। पहले दिन सिर्फ इतना खर्च हुआ कि एक व्यक्ति को 200 रुपए लगभग खर्च होते हैं जी। तो अर्जी बंधन लेकर फिर जितने लोग जाते हैं उसमें बंधन वगैरह लेना पड़ता है। तो इस तरह से हम 3 लोग। क्या ये सबके साथ होता है? सबके साथ गुरुजी की बात हो जाती है? मेरे हिसाब से तो नहीं होती, क्योंकि आप ही बोल रहे हैं। नहीं, वो तो अब टोकन लेना पड़ता है। मैं बहुत पुराना जुड़ा हूँ, बहुत पहले बहुत पुराने जुड़े हैं। अच्छा जी। हाँ, तो फिर ये बात हुई कि ठीक है आपको समस्या है और ये सही हो जाएगी, पर हमारी एक मर्यादा है कि 7 हवन आप पूरे कर लीजिए, आप हो जाएगा। ठीक है भाई। अब जब वहाँ से लगभग 3 हवन हो गए और फिर समस्या और घर में पड़ गई। फिर हम पहुँचे, हमने फिर वहाँ अरदास किया। तो वो टोकन की व्यवस्था थी उस समय, तब 200 रुपए की टोकन की व्यवस्था हो गई। तो फिर 200 रुपए, वो दो 600 रुपए लेकर के फिर जाना पड़ा। जब वहाँ पे गए तो वहाँ होता क्या है कि उन्होंने कहा कितने हवन हो गए। नहीं, इस समय हमारी वो टोकन की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो बोले पहले 7 हवन करिए तभी मिल पाओगे, ऐसे नहीं। तो फिर हमने वो किसी को उसमें कह सुन के उसको परिवर्तन करा दिया। तो वो फिर नहीं, हमने ही लिया टोकन और बोले पहले 7 हवन करिए। तो फिर हमने कहा कि हमको मिलना जरूरी है। तो हम उनके पास गए जहाँ आश्रम में बैठे थे। किसी तरह से रोक तो रहे थे सेवादार, सेवादारों का रोकना अच्छा होता है। तो फिर भी हमने क्या किया कि वहाँ पहुँचने के बाद हमने बहुत तेजी से आवाज करी कि महाराज जी, हम बहुत जबरदस्त परेशान हैं और हमने 3 हवन कर चुके हैं, हम आपसे मिलना, डायरेक्ट हमको मिलने तो दीजिए, थोड़ा सी बात तो हमारी सुने। बोले क्या है, क्या? बड़ी जोर से बोले क्या है बताइए। मैंने कहा ऐसे बोले कुछ नहीं, 7 हवन पूरे करके आएंगे। तो फिर हमने फिर व्यवस्था किया। 7 हवन की जो 3 हो चुके हैं, 4 और लिया। फिर उनसे मिलने की कोशिश करी। 200 रुपए का वही टोकन जो प्रति व्यक्ति होता है। अच्छा, उस वक्त आपके हवन की कीमत क्या थी? उस वक्त आपके पैसे कम लगे? 3500 रुपए उस समय भी थी और शायद आज भी 3500 होगी जहाँ तक होगी। हाँ, खाली टोकन के रुपए बढ़े हैं। हाँ, टोकन के 200 रुपए उस समय लगते थे। तो फिर हमने 3 व्यक्ति गए और बोले ये पूरी ब्लड लाइन में होता है जब होता है। तो इस चक्कर में हम फिर तीनों लोग गए। तो 600 रुपए की ये व्यवस्था करी। खैर वहाँ पहुँचे, बातचीत हुई। उन्होंने कहा भाई देखिए अभी अमावस्या तो पूरी हुई नहीं, तब तक ये समस्या आपको बनती रहेगी। ठीक है भाई, अमावस्या को हमने कहा ठीक है।
बोले कुछ आराम मिल जाएगा, लेकिन वहाँ जब घर पहुँचे तो हमको कोई आराम नहीं मिला। हम अमावस्या करी, अमावस्या जब पूर्ण हो गए तो फिर मिलने की कोशिश की, तो फिर वही टोकन की व्यवस्था थी। टोकन मिल करके जैसे तैसे हम तीनों व्यक्ति फिर गए, मिले। उस समय टोकन की व्यवस्था सिर्फ 200 रुपए थी। तो ये तो बहुत उचित दर है, ये इसमें कोई बात ही नहीं है। 200 रुपए दर अगर गुरुजी मिल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब हम मिलते हैं तो 2100 के ही टोकन से बात हमने किया है, लेकिन और उसमें भी मिल नहीं पाते लोग ठीक से, तकलीफ ये है जी। तो हमको फिर भी आराम नहीं मिला जी। अमावस्या भी पूरी हो गई, 2100 की टोकन भी लेकर के फिर मिले। बोले भाई देखिए ऐसा है, तुम्हारी समस्या कुछ ज्यादा है। गुरुदेव बोले कि समस्या कुछ ज्यादा है, लेकिन चलो हम असर कुछ कम करे दे रहे हैं, असर का प्रकोप है, तो ये कैप्सूल मिलेंगे आपको, तो कैप्सूल खाइए सही हो जाएगा। खैर फिर हमने कुछ कैप्सूल भी देते हैं? हाँ, कैप्सूल भी देते हैं। तो फिर हमने कुछ दिन समय बिताया, लेकिन समस्या भाई साहब बढ़ती चली गई। फिर हमने किसी तरह से हमने कहा चलो 2100 का कूपन है तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ रोना चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। और मेरे यहाँ बहुत जबरदस्त समस्या थी, घर में कलह ऊपर से था। तो इस तरह से करने के बाद हमने फिर सभी 7 हवन जो हुए तो सब पूरे हो गए। इसके बाद फिर उन्होंने, गुरुदेव ने कहा तुमने अरे कमी तो करते हो यार। मैंने कहा नहीं गुरुदेव क्या कमी? बोले वो आपने नहीं लिया यंत्र। मैंने कहा तो ठीक है, हम यंत्र भी ले लेते हैं। तो ये सब कुछ हुआ। 2100 के टोकन लेने के बावजूद फिर हम यंत्र को भी लेके चले गए। यंत्र के 500 रुपए लगे थे, अब पता नहीं कितने लग रहे हैं। उसकी भी पूरी 4 अमावस्या पूरी हो चुकी। और अब सवाल यह है कि किसी भी तरह का कोई आराम नहीं मिला। मतलब यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, आपको थोड़ा संयम रखना होता है। 8 महीने 10 महीने लगते हैं, असर का संकल्प आपको करना होता है, तो आपने वो सब किया? नहीं, मैं बराबर करते थे असर का संकल्प, हमारे घर में भी करती थी, हम भी करते थे। तो आपको इस पूरी प्रक्रिया में कितने दिन लगे? 7-8 महीने हो गए टोटल? हाँ हो चुके भाई, हो चुके। आपका पैसा कितना लगा? पैसा कितना लगा? पैसा अब ये समझ लीजिए कम से लगभग 30,000 से पहले लग गए, थोड़े वाले चाहे कम 30 से ऊपर पहुंच गए। ये 2100 के टोकन पहुंचने लगे तो ये वो ज्यादा हो गए, लगभग 30,000 आंकड़ा मान के चलिए। इतना खर्च होने के बावजूद भी कोई आराम नहीं मिला। तो फिर हम थोड़ा सा क्रोध भी आया। हमने कहा गुरुदेव आप इतना जल्दी बड़ी आसानी से कह देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ असर है, लो असर हम कम करे दे रहे हैं, लेकिन हमारे घर में जो आपने यंत्र दिया है, हम यंत्र को भी लेकर के संभाल के रख लिया है, उसका विधिवत पूजन किया है, सब कुछ किया है, लेकिन उस यंत्र की क्या कीमत बनती है? क्या यंत्र कुछ नहीं करता? उसमें कोई पावर नहीं है। बोले नहीं पावर तो है। मैंने कहा हमें विश्वास भी तो होना चाहिए भाई, उस यंत्र में विश्वास भी तो होना चाहिए कि कोई आराम नाम की कोई चीज नहीं है। तो बताइए हम ऐसे यंत्र का क्या करें? उन्होंने कहा नहीं वो थोड़ा असर है, असर की वजह से ऐसा होता है। मैंने कहा ठीक है भाई ये क्या हो। तो हमने कहा गुरुदेव एक बात और है, ये असर तो कम ज्यादा जो हो सो हो, चाहे और बना रहने दीजिए, लेकिन अब हमारा विश्वास थोड़ा हल्कापन होता चला जा रहा है। तो इसलिए मेरे परिवार वाले आर्य सामाजिक परिवार के हैं, तो वो मानते भी नहीं इस प्रेत बाधा को। उन्होंने तुरंत जवाब दिया। उस समय माही जी भी बैठी थी, तो सब लोग मेरी बातों में हंसने लगे। और मैंने कहा भी कि मेरा इतना विवाद घर में चल रहा है, इस तरह इतना आतंक घर में फैला हुआ है, और ये शक्ति ऊपर से परेशान करती है कि तो कहते हैं ऐसा करो तो क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ जो शक्ति परेशान करती है, तो जब आप मरे हुए व्यक्ति को बुला सकते हैं, तो जो शख्स परेशान करती है मेरी ब्लड लाइन में है, उसको बुला के मेरी बात करा दीजिए, मुझे तसल्ली हो जाए। मैं उससे पूछूंगा उस दिन की घटना का क्या है, रहस्य है उस दिन की घटना, मुझे विश्वास तो हो कि हाँ ये वही चीज है कि नकली है।
क्योंकि मुझे कुछ फ्रॉड होता चला जा रहा है। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा दरबार में कुछ नहीं है। और सब लोग हंसने भी लगे, बोले ये अंतर्राष्ट्रीय दरबार है और ऐसा देश विदेशों में ऐसा दरबार नहीं है, चैलेंज है हमारा, 10 करोड़ इनाम भी रखा है, आप इतनी हल्की सी बात कर रहे हो। मैंने कहा गुरुदेव क्या है, आखिर दिल ही तो है। खैर फिर बात चली कि, लेकिन एक बात है, उन्होंने आपको बात करने का समय पूरा दिया है और लोगों की शिकायत है कि बात तो लोगों को समय नहीं मिलता। नहीं, ये सच है, हम गुरुदेव के आभारी हैं, उन्होंने खूब समय दिया, पब्लिक खूब हंस रही थी हमारी बातों में। मैंने कहा हमें अफसोस इस बात का है कि हमारे घर में हमारा दुश्मन आतंक फैलाए रहे और हम उसको इतने हल्के में लें। हमने इसलिए लगभग 30,000 रुपए खर्च कर दिए कि चलो ये समस्या हल हो जाए, और ये समस्या वही का वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो गुरुदेव कुछ करिए, बात कराइए। अरे बोले तुमको आराम से मतलब। मैंने कहा नहीं गुरुदेव, आज बिल्कुल हम कुछ अलग विचार में आए हैं, हमको कुछ दिखना चाहिए, हमें कुछ विश्वास हो, ताकि ये पता लगे कि नहीं प्रेत योनि है कि आखिर जो हमारे घर परिवार के कहते हैं कि नहीं है तो नहीं है। तो बोले नहीं, उनसे कह देना कि अगर तुमको स्वामी विवेकानंद की अगर आत्मा को देखना है तो हम उनसे भी बात करा सकते हैं। मैंने कहा तो बस उनसे कराएं या न कराएं, पहले जो सबसे परेशान करता है उससे बात करा दें। मतलब विवेकानंद की आत्मा से बात करवा सकते हैं, इसका मतलब तो किसी की आत्मा से बात करवा सकते हैं। बोले आत्मा से बात करवा देते हैं। तब तो बहुत बड़ी बात है। फिर तो अभी सुशांत राजपूत के बारे में करोड़ों लोग परेशान हैं, वो सोच रहे हैं कि उनका क्या हुआ, तो फिर तो उनकी समस्या का समाधान तो वे कर ही सकते हैं। उनकी बात के तहत उनके ब्लड लाइन तक कोई भी पहुंच जाए तो वो पूरी बात बता देंगे कि इस समय कहाँ पे पड़े हो, क्या है। और यदि नहीं है तो कोसला है। फिर तो फिर क्या हुआ, फिर हुआ क्या, परिणाम आगे क्या निकला? हाँ, तो परिणाम बाबूजी ये हुआ कि जब इस तरह की हमने कहा नहीं सर, हमको ये चाहिए गुरुदेव, हमें विश्वास दिलाइए कि हम ये ऐसा देखना चाहते हैं, वो कौन सी शक्ति है कि ऐसे आप बताते हैं कि उदाहरण में बहुत सूक्ष्म शक्ति है और आतंक इतना जबरदस्त कि इसके नाखून बन जाते हैं खरोच के, ये कैसा है? इसका मतलब आप गलत है या आपकी व्यवस्था गलत है? तो सब हंसने लगे, बोले नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, देखो अच्छा बैठो। तो हम थे, हमारी बिटिया थी लगभग 10 साल की, और हमारे इसका वीडियो नहीं बना क्या? इसका वीडियो तो नहीं आया? वीडियो वो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो इस तरह की वीडियो दिखाते ही नहीं। वीडियो तो अपने मतलब कि अपने आदमी मिला करके वो दिखाते हैं, हमारी बात का कोई दिखाते ही नहीं। अगर कोई भक्त सवाल कर रहा है तो फिर उसका वीडियो भी आना चाहिए, नहीं उचित तो होता है। हाँ आना, मैंने कहा भी है कि इसकी वीडियो बनाइए और हमारी बात कराइए, तो सब हंसने तो लगे, पता नहीं भी बोले नहीं वो सबकी बनती है, चाहे कोई हो कहे चाहे न कहे। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए बनती सबकी है, तो आपकी भी बनी है, आपकी भी बनी है, लेकिन YouTube में रिलीज हुई या नहीं हुई हम नहीं देख पाए। ओपन किए नहीं, मैं नित्य देखता हूँ उसका प्रोग्राम को, मेरी वीडियो आई नहीं, क्योंकि मुझे सफलता ही नहीं मिली तो क्या आए। तो सवाल जवाब इसने कर लिए। फिर आगे बात हुई, मैंने कहा बात, आखिर हम तीनों को आंख बंद कराए, छड़ी घुमाए, सब कुछ किया, पर आखिर शक्ति को नहीं बुला पाए तो नहीं बुला पाए। अच्छा एक बात आप ये बताइए, छड़ी घुमाने से वो जो बोलते हैं कि क्या अब तुम्हारा दर्द खत्म हो गया, लोग बोलते हैं हाँ हो नहीं गया। हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पर वो कह रहे थे कि आंख बंद करिए, हम उस शक्ति को बुला के बात करा रहे हैं। पहले तो बोला किनके सिर पे बुलाए, तो मैंने कहा जिनको आप समझे, वैसे धर्म पत्नी को हमने इशारा किया कि उनके सिर में कराइए तो हम बातचीत अच्छी तौर से कर लेंगे। तो गुरुदेव ने तुरंत जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, आपके सिरे आएगी तो आप भी उस चीज को सुनोगे, समझोगे, आपको दिखेगी। मैंने कहा तो फिर हमारे सिर में कराइए। तो हमने देखो बोले आंख बंद करिए, हमने बहुत देर तक करीब 10-15 मिनट का समय दिया, हम खूब शुक्रगुजार हैं उनके, लेकिन बात वहीं का वहीं रही, कुछ नहीं कर पाए। अच्छा वो शक्ति नहीं आई ना, शक्ति आई नहीं। तो कारण ये हुआ, हमने तो दो ही कारण लगाया,
कि या तो इनकी विद्वता में या इनकी शक्तियों का अभाव रहा जो ये उस चीज को बुला नहीं पाए, या जो हमारे घर में शक्ति है वो जबरदस्त है, इनकी शक्ति से अलग है। इसके दो ही कारण समझ के मन को तसल्ली किया हमने। फिर उसके बाद हाँ, हमने इसके बाद ये सोचा कि थोड़ा रिक्वेस्टली शब्द है कि गुरुदेव से रिक्वेस्ट करते कि अपने साधना को शक्ति बढ़ाएं, ताकि मैं तो परेशान हुआ पर दूसरा व्यक्ति परेशान ना हो। कारण ये कि लोग दूर दूर से आते हैं, घर द्वार बेच करके आते हैं और बहुत जबरदस्त परेशान होके आते हैं, और उनको तसल्ली से आराम नहीं मिलता तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। सही बात है, परेशान आदमी को जब और परेशानी बढ़ जाती है तो दिक्कत जो मरता क्या न करता वो उतावला हो जाता है, हर तरह की हर में एक वो टेंशन में रहता है और दूसरी बात वो, और तो इस तरह की जो है भाई साहब ये बददुआएं लगती है। जब हमारे घर में इतना कूड़ा जा रहा है हम जानते हैं, तो जो लोग और पर मैं सच कह रहा हूँ कि मेरे पास 8 बिस्वा खेत थे, मैंने बेच करके इनके ट्रीटमेंट में लगाया, लेकिन उसको हंस के करौली सरकार ने पी गए। क्या बेच करके लगाया आपने? मेरे पास खेती थी 8 बिस्वा मात्र। मैं पूर्वजों का शुक्रगुजार हूँ कि जो 8 बिस्वा खेत बचा के रखे थे, लेकिन जब घर की इस प्रकार की समस्या को तबाही देख करके देख जाता था, वो बेचना पड़ा ठीक होने के लिए। तब हमने सोचा कि अगर हाथ पैर सलामत रहेंगे तो हम खुश तो रहेंगे कम से कम पत्नी। तो हमने खेत बेच करके ट्रीटमेंट कराने पहुंचे इनके पास। बहुत दुखद बात है, बहुत तकलीफ की बात है। खेत भी गया और तकलीफ भी वहीं की वहीं रही और पैसा भी गया वहीं रहे। और इस तरह का हंस के उस चीज को इन्होंने पैसा पूरा गमन हो गया और आज कुछ नहीं, कोई नहीं था। इससे अब दिल में क्या लगता है, इसका मतलब है कि ये पाखंड है। एक तरफ ये बोला जा रहा है और भी एक तरफ ये करौली सरकार का चैलेंज है कि खत्म हुए आदमी से हम बात करा सकते हैं। ये तो उस दिन दावा कहाँ चला गया कि 10-15 मिनट बैठाए रहे, ये नहीं कर पाए। क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं, इसके आगे कुछ नहीं कर पाए। तो हमने एक बात और कही कि मेरी वीडियो क्यों नहीं बनी। नहीं, वो सवाल तो हमारा भी है, आपका नहीं, वो सवाल हमारा भी है। इतनी चमत्कारी चीजें जब सामने आ रही है तो फिर ये वीडियो क्यों नहीं आई? ईमानदारी रहनी चाहिए। क्यों नहीं ये वीडियो की गई? जबकि वो जो वीडियो बनाते हैं माही जी, तो वो बिटिया बोल भी रही थी कि नहीं अंकल जी, वीडियो सबकी बनती है, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं चाहे न कहे। तो गुरुदेव तुरंत बोले कि नहीं, उनकी नहीं बनाई जाती, जो बहन बेटी मना कर देती है कि हमारी मत बनाए, तो उनकी कैंसिल कर दी जाती है। तो ये हुआ ठीक है। मेरी वीडियो अगर, लेकिन आपने तो कैंसिल नहीं की, आपने तो कहा था जी। अरे आपने तो कैंसिल नहीं कहा, आपने तो स्वीकृति दी थी, बना लीजिए। हमने कहा कि ये वीडियो हमारी बननी चाहिए ताकि हम वीडियो आपसे ले करके हम अपने ससुराल में दिखा सके, अपने रिश्ते नातों को दिखा सके कि देख लीजिए ये कमी थी। खैर वो तो दिखाने की जरूरत नहीं थी, जब यूट्यूब में आ जाती तब देख लेते सब। लेकिन चूंकि उसमें कुछ परिणाम निकला नहीं तब उन्होंने उसे यूट्यूब के लिए नहीं दिया। ये छलावा है, यही छलावा है, ये जो सवाल बन करके सामने आता है। चाहे कोई दरबार करे, हम सिर्फ इस दरबार के लिए नहीं बोल रहे, कोई भी दरबार करे जो अच्छी चीज, जो अपनी सफलता की चीजें तो बताएं, और जहां पर वो चूक गए हैं, जहां पर उनकी शक्तियां नहीं आ रही है, वहां की हकीकत को बताना भूल जाएं या उसे छुपा लें, तो ये छलावा है पब्लिक के साथ। बहुत जबरदस्त छलावा। मैंने ये भी कहा कि नहीं, मेरी वीडियो जरूर बननी चाहिए। मैंने इतना खुल, तो मेरी बातों में सब लोग हंसते थे। मैंने कहा मेरा वीडियो नंबर भी डाल दें। समझ लीजिए, इतना खुल के कौन बोलेगा। जो लोग हंसते थे उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन फिर बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। मुझे अपना दुख इतना नहीं है जितना मुझे पब्लिक का दुख होता है। जब से मुझे आराम नहीं मिला, तो जब मैं गेट में जाता हूँ तो सबसे यही पूछता हूँ, भैया कितने दिन से आप क्या है, पैसा सुनिए तो हर व्यक्ति 80% से ज्यादा लोग
बस यही कहते कि नहीं भैया अभी तो आराम नहीं है, अभी तो आराम नहीं है। ये क्या है? सुनिए सर, उनमें आप उन लोगों के लिए भी दुख कर रहे हैं जो आपके लिए हंसते थे। आप उनके लिए दुख मत बनाइए, क्योंकि जिनकी नीति में अगर वही लिखा है तो उपाय नहीं है ना। रास्ता दिखाने से भी रास्ता नहीं मिलेगा, उपाय नहीं है। मतलब वो आपके दुख के साथ, आपके सवाल के साथ जो हंसी उड़ाते थे उसे वो गंभीरता से नहीं लेते थे, तो फिर उनके दुख में आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये चीज जो एक विश्वास के साथ जो एक छलावा हुआ है, आपने बहुत शालीनता से अपनी बात कही है। बहुत लोग तो आक्रोश में बह जाते हैं, लेकिन आपने बड़ी शालीनता से कही है। आपके इस पूरे प्रकरण में मुझे एक चीज अच्छी लगी कि गुरुजी ने आपको भरपूर टाइम दिया। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, भरपूर टाइम दिया। बातें कहनी है कुछ है? अभी विराम न ले, अभी दिल को शांति नहीं मिली। अच्छा, समस्या ये है कि ये लोग, हमें तो ऐसा आइडिया लगता है कि जब हमें आराम नहीं, हमारे मिलने वालों को आराम नहीं। मेरे ऐसे जाने कितने नंबर हैं मेरे परिचित के, और यहाँ तक के दूर दूर के लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ तो बस लगभग बताते हैं, कोई खास बात नहीं बताते। तो इस तरह से ये है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ये नकली वीडियो हकीकत में बना के ये सब कुछ करते हैं, और ये सब धन लूटना, हंस हंस के खेलना, ये सब मुझे तो ये लगता है ये इन्होंने धंधा बना रखा है। इसमें कौन सा झूठ है ये आप खुद, मुझे ये नहीं पता चलता कि इतने बड़े पवित्र दरबार में एक तरह गुरुदेव चैलेंज देते हैं। डॉक्टर साहब भदौरिया जी चैलेंज देते हैं कि इस गद्दी के बराबर कोई गद्दी नहीं है। हम उनका चैलेंज भी मानते हैं, धन्य है। हम कहते हैं ऐसी भक्ति, हम बड़ा दिल खुश हो जाता था, दिन दूना इतना दिल खुश होता था। लेकिन जब ये इतना बड़ा छोटा सा काम नहीं हो तो हम दोषी किसको ठहराएं? भगवान भोलेनाथ को, या माँ कामाख्या को, या राधा रमन जी को? किसको दोषी ठहराएं? आपका सवाल वाजिब है, और ये सबको सोचना पड़ेगा। बहुत शालीनता से, बहुत सभ्यता की संस्कृति के साथ आपने अपने दर्द की जो आवाज है वो उठाई है, और ये सोचने वाली बात है। हम मिलते हैं बाबू जी, अब हम जितनी बार मिलते हैं तो हर बार 2100 की पर्ची कटाते हैं। आप कितनी बार ऐसे पर्चियां कटा चुके हैं? 21 मेरे पास 2 पर्चियां, लेकिन वो पर्चे देते कहाँ, इधर लिया वहाँ लेके जमा हो जाते हैं, काम खत्म। कोई प्रूफ नहीं तुम्हारे पास कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ओके। और तो इस तरह से मेरा आम जनता से संदेश है कि मैं फंसा तो फंसा, जो लोग जाएं तो थोड़ा सा समझ बूझ के जाएं। ये हंस हंस के लूटना ये अच्छी बात नहीं है। मुझे तो नहीं समझ में आया, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती, ऐसा धन मेरी समझ में तो नहीं आया। बहुत ही मार्मिक बात आपने कही है। हंस हंस के लूटना अच्छी बात नहीं, कफन में जेब नहीं होती। बहुत ही मार्मिक बात आपने कही है। सुनने वाले को, समझने वाले को समझ लेना चाहिए बात कहाँ तक गई है ये। तो ऐसे लोगों को हम ये चाहते हैं कि कुछ प्रशासन की भी हमें लगता है कमी है। प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसी शक्तियों जो जहाँ तहाँ जा करके ये पता करे। अब हम तो कहते सबसे एक व्यवस्था एक ये होनी चाहिए कि जिनके काम नहीं हुए एक मोबाइल नंबर रख ले, और जिनके काम नहीं हुए उस पे फोन आए, उस पे देखे लाइन लगती है कि नहीं लगती, कितना परेशान व्यक्ति है। लेकिन नहीं, यहाँ तो सिर्फ धन लाने वाले का नंबर है, बाकी अगर कोई सुझाव लेना चाहो किसी से तो कोई नंबर नहीं, सब बंद के बंद। जो समर्थन की बातें करते हैं दरबार उनकी बातें ही सुनना चाहते हैं, मोटी बात ये है। बस उनको नए में है कि बस पैसा हो तो ये हवन कर। और सबसे पहली बात, कोई समस्या होगी पहले 7 हवन करिए, इसके बाद। तो इस प्रकार की समस्या होती चली जा रही। सब रोगों की एक दवा है, सभी रोगों की एक दवा है। पहले उस दवा के बाद अब डॉक्टर से मुलाकात है, लोग ऐसा कह रहे हैं। चलिए राकेश जी, आपने हाँ बोलिए। मैं इतना बेहतर सुनता हूँ इस दरबारों की, सिर्फ यही की नहीं कि मुझे कोई करौली की सरकार से कोई अवहेलना हो। मुझे मैं चाहे बंगलौर की गद्दी का देखूं, आगरा की गद्दी का देखूं, दिल्ली की गद्दी देखूं, पंडोखर सरकार की देखूं, उज्जैन की देखूं, नागपुर की देखूं, मतलब कहीं की भी हो,
जब इस तरह के तंत्र मंत्र वाले होते हैं तो मैं उसको देखता हूँ और उनकी सच्चाई की कोशिश करता हूँ जानने की। ये है मुझ में एक बिल्कुल निगरानी। लेकिन एक प्रशासन को भी चाहिए कि इन पे कार्यवाही करना चाहिए। और ये हर प्रकार से मेरी समझ में तो नहीं आया इस तरह का धन लूटना। और एक तरफ कहते हैं कि विश्व में कोई हमारी टक्कर का नहीं है। अगर नहीं है तो मेरा छोटा सा काम क्यों नहीं हुआ? हम किसको दोषी ठहराएं? ये बताते हैं कि हम कामाख्या देवी को दोषी ठहराएंगे, भगवान भोलेनाथ को बताएं। इन्हीं शक्तियों से पूरा विश्व में जितनी भी शक्ति वाले जितने साधक की नाकामी की वजह से देवी देवताओं पर भी सवाल उठने लगते हैं, देवी शक्तियों पर सवाल उठने लगते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये तकलीफ की बात है। जबकि देवी शक्तियों के लिए तो हम हमेशा वंदन में रहते हैं, उन पर तो अनास्था या विश्वास होने की संभावना ही नहीं रहती। लेकिन साधक की नाकामी जब होती है तो फिर पीड़ित मन देवी शक्तियों से भी सवाल पूछने लगता है। राकेश जी, आप हमसे जुड़े, आपने अपनी बात कही, लोग सुनेंगे। अभी एक पॉइंट मेरा और रह जा रहा है। मैं लगातार देखता रहता हूँ। मेरी ये रिक्वेस्ट है, फिर से एक पुनः रिक्वेस्ट है या करौली सरकार से गुरुदेव के चरणों में रिक्वेस्ट है कि अभी भक्ति भावना में कुछ कमी है, इसको और भक्ति भावना बढ़ाएं। लेकिन जब ये चैलेंज देते हैं, इतना जबरदस्त चैलेंज देते हैं कि 10 करोड़ का इनाम है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, और सत्य के बराबर विश्व में कोई नहीं, तो पंडोखर सरकार का चैलेंज क्यों नहीं स्वीकार करते? ये बात और भी एक वक्त ने उठाई है, लेकिन जवाब नहीं मिला है वापस। देखिए, अगर नहीं है तो इसको ये चीज नहीं है बहुत ही। मेरा आप नंबर भी चाहे तो नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। मुझे ये चीज नहीं, यही चीज मैं यहाँ कहूँगा, यही चीज उनके दरबार में जब बुलाएंगे तो मैं वहाँ भी कहूँगा यही शब्द। और नहीं तो अब भी गुरुदेव से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा नंबर मैं अभी कहो तो बता दो, उस नंबर से दे करके जब इतना ये लाइन से बात करते रहते हैं। आप अपना नंबर बोलिए, आप अपना नंबर बोलिए। हाँ बिल्कुल, 8400 फिर से 8400 390 8400 हाँ जी, इस नंबर को फिर से सुन लें, 8400 390 128। जी चलिए, मेरी माही जी से भी रिक्वेस्ट है कि अगर करौली सरकार में माही जी सुन रही हो इस चीज को तो उनके चरणों में विनती है कि गुरुदेव तक इस बात को पहुंचाएं। आप बहुत गलत कर रहे हैं। कौन है माही जी? उनका क्या अस्तित्व है? आप उनके चरणों में क्यों विनती कर रहे हैं? सेविका है। नहीं तो उनके चरणों में क्या विनती करेंगे आप? नहीं, फिर भी आखिर सेवक से भी काफी कार्य बन सकते हैं। सेविका के आचरण वाले, सेविका वाली बात नहीं है वहाँ पर। सेविका का आचरण वहाँ पे आपने देखा होगा किस तरह की भाषा का प्रयोग होता है। हाँ ये तो है खैर। तब फिर वो सेविका का आचरण थोड़ी होता है। चलिए राकेश जी, आप हमसे जुड़े हैं और आपकी बात अब लोगों तक पहुंच रही है, लोगों तक जाएगी। और ये सवाल आपने जो उठाए हैं बहुत गंभीर सवाल हैं और सभी दरबारों के लिए निश्चित रूप से बहुत प्रेरणा के सवाल हैं, क्योंकि अब पब्लिक जग रही है। सबसे बड़ी बात है, अब दुख दर्द बोलने लग गए हैं, आवाज उठने लगी है। अभी तो दर्द की आवाज है, पता नहीं कब आक्रोश की आवाज हो जाए। और जिस दिन आक्रोश की आवाज हो जाएगी उस दिन फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आप अपने डिजिटल फर्स्ट न्यूज का ज्वाइन का बटन दबा करके आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप स्पॉन्सर भी बन सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद।